नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या अगले 3 दिनों में होने वाली है आर पार की लड़ाई। अपराध के मुद्दे पर अखिलेश हमलावर हैं। उधर कांग्रेस के जितिन प्रसाद ब्राह्मण पताका लिए सभी पार्टी के विधायकों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। इस सब के बीच योगी के तीखे तेवर बरकरार हैं। बेपरवाह विपक्ष के हमलों से ऐसे में क्या होने वाला है? आमना सामना होगा जब सरकार और विपक्ष का, तो क्या अगले 3 दिनों में होगी जोरदार टक्कर? किसकी तरकश में हैं कितने तीर? आज महाबहस इसी पर, मगर पहले यह रिपोर्ट। सदन के 3 दिन, काम या संग्राम। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में जो अपराध बढ़ा है, हत्याएं बढ़ी हैं, चोरी, डकैती, लूट मार, अपहरण बढ़ा है, क्या इसके ऊपर सरकार चर्चा करेगी? क्या सरकार महिलाओं पे जो अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, क्या उस पर चर्चा होगी? विपक्ष का वार, सरकार कितनी तैयार? श्री अखिलेश यादव जी के पास ये नैतिक अधिकार नहीं है कि वह सवाल खड़ा करें। जब उनकी सरकार थी तो वो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते थे, अपराधियों को संरक्षण मुख्यमंत्री का आवाज देता था उनके समय। सत्र से पहले ब्राह्मण मुद्दा क्यों? मेरा सभी माननीय विधायकगण से निवेदन है, आग्रह है कि उन्होंने भी सुना होगा पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न, अत्याचार और हत्याओं की सूचनाएं आई हैं। मेरा खास आग्रह है सभी को दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के ये अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध में अपनी आवाज सदन में उठाइए। योगी के तेवर, विपक्ष के तीर। मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर मनोज मिश्रा बीजेपी से, मेरे साथ जुड़े हुए कृष्णकांत पांडे कांग्रेस के नेता, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और सतीश प्रकाश दलित चिंतक हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले कृष्णकांत पांडे जी, तो विधानसभा में का जो सवालों के जवाब, जनता के मुद्दे, कानून नियम से कोई मतलब नहीं है। आपका हमला और आपका मुद्दा ब्राह्मण है। ब्राह्मण के मुद्दे पर, ब्राह्मणों के हित के मुद्दे पर या सुरक्षा के मुद्दे पर आप सभी विधायकों को गोलबंद करने में लगे हैं। क्या है विधानसभा के इस सत्र में कांग्रेस का ये? और अजय जी, अजय जी, आपने कहा कि जनता के हित का मुद्दा हमारा नहीं है, जनहित से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपके इस सवाल पे बड़ा आश्चर्य होता है कि ब्राह्मण या किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी की भी बात उठाना जनहित में, क्या यह आम जनमानस के मुद्दे से अलग है? अगर ब्राह्मण के मुद्दे पर जितिन प्रसाद जी ने कोई पत्र लिखा है, सारे ब्राह्मण विधायकों से उन्होंने अपील किया है यह मुद्दा उठाने के लिए, आप दूसरे दल की बात छोड़िए, सत्ता में जो, सरकार में जो पक्ष, जो पार्टी है, उन्होंने जिस तरह से, उनके विधायक जिस तरह से लामबंद होकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और वह सरकार से सवाल पूछने के बाद मीडिया में भी वह उसको रिलीज कर रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष का, कांग्रेस का यह सवाल पूछना कि नहीं इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, इतना अत्याचार क्यों बढ़ गया है, प्रदेश के एक जाति वर्ग पे इस तरह से अटैक सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या यह गुनाह है? यह जनमानस का मुद्दा नहीं रह गया? ब्राह्मण इस समाज का नहीं है, ब्राह्मण इस देश का नहीं है। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि क्या गैर ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सब लोग सुरक्षित है? बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सिर्फ ब्राह्मणों की सुरक्षा का सवाल है ना? ब्राह्मणों के ऊपर संकट है ना? और तो सब ठीक है ना प्रदेश में? बाकी सब कुछ नहीं, बाकी कोई दिक्कत ना? नहीं अजय जी, ऐसी बात नहीं है। अजय जी, ऐसी बात नहीं है। समाज ऐसी तो बात लगती है आपके लिए। विधानसभा इतने दिनों के बाद सदन बैठने जा रहा है, इतने दिनों के बाद आपको, आपके मुद्दे अगर एक ही हैं केवल, वो है ब्राह्मण, तो इसका मतलब बाकी सब ठीक है। ये तो बड़ी राहत की बात है योगी सरकार। सदन में हमारा मुद्दा होगा। नहीं अजय जी, नहीं अजय जी, एकदम राहत की बात नहीं है। हमारा मुद्दा होगा सामूहिक अपहरण,
उत्तर प्रदेश में अब बस अपहरण हो जा रही है। कहां दिखाई दे रहा है? मुझे तो कांग्रेस का एक ही मुद्दा पिछले महीने भर से 2 महीने से सुनाई दे रहा है, ब्राह्मण। अरे आप अंतर्जामी ना बनिए। दिखाई दे रहा है, सभा चलेगी और इसमें सरकार तो संसद का सत्र भी अब कम करने पर तुली हुई है। सरकार कहां किसी बहस में पढ़ना चाहती है? सरकार तो अब बहस भी नहीं कराना चाहती है। 3 दिन का सत्र लेके सरकार आती है, कहां बहस कराना चाहती है? ठीक है, हमारा मनोज जी, मुद्दा है मनोज जी आप जवाब दे देंगे। मैं फिर पूछूंगा प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा से कि उनका गुस्सा किस बात को लेकर के? क्या घमासान परिवार मारा गया, क्या वह अत्याचार नहीं है? ओके, डॉक्टर मनोज मिश्रा। अब क्या कर दिया आपने ब्राह्मणों को? चुन चुन कर ब्राह्मणों को मार रहे हैं। बताइए, ये जितिन प्रसाद जी लगातार परेशान है, चिट्ठी लिख रहे हैं सारे विधायकों को। आपके भी विधायक को चिट्ठी लिखी है उन्होंने, सबको लिखी है कि आप चुन चुन कर ब्राह्मणों को मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसा है क्या? देखिए, कल एक अखबार में पूरा डाटा निकला है। मैं पहले 2 शब्दों में अपनी बात कहूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है, ये बात रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस में कही थी। पूरा सावन का महीना निकल गया, भगवान शिव का अब वो निकल गया पूजा पाठ का दिन, लेकिन एक बार भी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण ने भगवान शिव के दर्शन नहीं किए। ये तो इनके दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण राहुल गांधी जी का हाल है। दूसरी चीज, ये लोग इतनी छोटी राजनीति करेंगे, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लोग होके अगर जाति विशेष पे केंद्रित करेंगे तो इससे सर झुक जाएगा पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, उत्तर प्रदेश का और उसके साथ कांग्रेस का। मैं बताता हूं आपको कि 14, 17, 19 में 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक मत मिले। इसका मतलब सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, वो चाहे दलित हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो या कोई भी हो, सबको वोट मिले। तो हम सबका साथ, सबके विकास पे विश्वास करते हैं। हम इस तरह की जातिवाद की राजनीति नहीं करते जैसा कि कांग्रेस और सपा के लोग नीचे स्तर पर जाके जातिवाद की राजनीति करते हैं। क्योंकि मेरा नंबर बाद में आएगी, इसलिए सपा के मित्रों से भी 2 बातें पूछ लेता हूँ कि अभिषेक जी इस समय ब्राह्मणों के धर्म ध्वजा उत्तर प्रदेश में एक जाति का वर्चस्व जग जाहिर है और वह जातिवाद नहीं दिख रहा है आपको? सुनिए, वह जातिवाद नहीं दिख रहा है आपको? सुनिए पांडे जी, आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा। आप उठा लीजिए अधिकारियों की लिस्ट, थानों की लिस्ट, 1700 थाने उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर लीजिए। आप जो जातिवाद और धर्म का नंगा इस सरकार में हो रहा है। अभिषेक जी से बात हो रही कि समाजवादी पार्टी के मित्रों से प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री पद का ब्राह्मण घोषित कर सकते हैं। वो केवल विषय उठा सकते हैं ब्राह्मणों का, जातिवाद के बंटवारे का उत्तर प्रदेश का। भाजपा सरकार के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सारी जातियां एक साथ आएंगी, जिनका विखंडन समाजवादी पार्टी और बसपा ने जाति के आधार पर किया था। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस भी इसमें जाति राजनीति कर रही। ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे दुर्भाग्यशाली क्षण है। आप बताइए, जो जैन है, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो कमजोर वर्ग है, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो कहां जाएंगे इनके मॉडल में? इनके मॉडल में तो केवल ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वो भी स्वार्थवश। ये केवल ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, ये अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं कि इनके पास दलित बचा कांग्रेस के पास, ना मुस्लिम बचा कांग्रेस के पास, ना ब्राह्मण बचा कांग्रेस के पास। कांग्रेस केवल जाति खेमों में बांटकर उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाह रही है। जी ठीक है, इसके जवाब के लिए मैं दोबारा लौटूंगा उनके पास। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, आपका क्या मुद्दा है? समाजवादी पार्टी का क्या मुद्दा है? अगले 3 दिनों में किन मुद्दों पर आप घमासान करने जा रहे हैं? आप आमना सामना होने जा रहे हैं सरकार और विपक्ष का सत्र के दौरान, तो क्या आपको भी तो डर नहीं लग रहा है? आप भी, अब मिश्रा जी हैं आप भी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ने कहा था कि ब्राह्मणों के लिए इंश्योरेंस कराएंगे। तो यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्राह्मणों को यहां लाके खड़ा कर दिया है कि उन्हें अपने जान की, माल की और स्वास्थ्य का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। मुझे लगता है एक तरीके से वो धमकी थी कि भाई या तो चुप हो जाओ या शांत हो जाओ, वरना इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाएगी। तो सोच की जहां तक बात है, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे कष्ट है कहते हुए, फिर भी उदाहरण दे रहा हूं अजय जी, कि जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद, जो कि इनके SC ST प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है शायद, अगर मेरी जानकारी सही हो सोनकर जी के बारे में,
जब वो टीवी पे बैठ करके ब्राह्मणों को गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि आपने क्यों कहा। तो विधानसभा में आपका भी यही मुद्दा है क्या? समाजवादी पार्टी भी इसी मुद्दे को उठाने जा रही है क्या? मैं तलाश रहा हूं उन मुद्दों को जिस पर घमासान होने जा रहा है अगले 3 दिनों में। नहीं, मैं आज अजय जी में आ जाऊंगा। अजय जी, मेरे ऊपर जो बात कही गई मैं उसका जवाब दे लूं, उतना वक्त आपको मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। जो मनोज जी ने कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए उस बात को। इसी तरीके से इनके एक दूसरे सांसद बिंद साहब, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का जनेऊ देख के मारता हूं, उसका आज तक इन्होंने खंडन नहीं किया। उससे नहीं कहा भाई माफी मांग लो, नहीं माफी मांगते, मान ली सत्ता है, गुरूर ज्यादा होगा, अहंकार घमंड ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, शब्द वापस ले लीजिए। पार्लियामेंट की भाषा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसको शब्द वापस ले लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनके एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा ब्राह्मण मीठा देख के ललचाता है, उसका कोई खंडन नहीं किया। तो देखिए, इनसे इतना कह दीजिए, हम लोगों ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की घोषणा की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लगाने जा रहे हैं, उसका इन्होंने विरोध किया। इनसे कह दीजिए ना भगवान का विरोध करें, ना भगवान के वंशजों का विरोध करें। ये तो जो इन्होंने सवाल किया था उसका जवाब दिया। अजय जी, मैं आपकी बात पे आता हूं। जो सब अगर 3 दिन में, 1 दिन तो कॉन्डोलेंस हो जाएगी, 2 दिन हाउस चलेगा, टोटल 2 दिन से ज्यादा हाउस नहीं चलने जा रहा है। उस 2 दिन में हमें जितना मौका मिलेगा, हम सबसे बड़ा मुद्दा उठाने जा रहे हैं, वो है सुरक्षा का मुद्दा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपहरण हो रहे हैं, जिस तरह से रेप्स हो रहे हैं, जिस तरह से मर्डर्स हो रहे हैं, कोई बहन अगर जाती है थाने, योगी जी तो कह चुके हैं कि कम हो रहा है, उसके भाई पुलिस ने बताया है कि कमी आ गई है, कि जब वक्त नहीं है उसमें आना। जी देखिए, डेटा तो एनसीआरबी का डेटा जो आया था वो हमने देख लिया था। इनका अपना डेटा इन्होंने क्या जारी किया है वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन एनसीआरबी का डेटा आ जाएगा तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, अभी आया नहीं है। मैं दूसरी, जिस तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं, किडनैपिंग में पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं, बच्चियों को छेड़ा जा रहा है, बच्ची को 4-4, 6-6 महीने छेड़ा जा रहा है, उसके कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कोई रिएक्शन नहीं। तो सुरक्षा बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। सब दूसरा बड़ा मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं वो रोजगार का। 14 करोड़ नौकरियां चली गई हिंदुस्तान में, सीएमआई का डेटा है, ऑफिशियल डेटा है। 2.5 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को चले गए, उसमें लगभग 3 से 4 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में नौकरियां गई हैं उनकी। आपने कौन सा इंसेंटिव दिया, आपने कौन सा सपोर्ट दिया, कौन सी आपने फाइनेंशियल सब्सिडी दी, कौन सी मदद की, किस चीज में? जो 80,000 करोड़ का डेटा इन्होंने दिया कि हम खाद्यान्न देने जा रहे हैं, उसका भारत सरकार का डेटा है कि 5% का टेक ऑफ नहीं है किसी स्टेट का। उस पे हम सवाल उठाने जा रहे हैं। हम सवाल उठाने जा रहे हैं किसान पे। किसान को जो बिजली समाजवादी सरकार में 850 रुपए की मिलती थी, वह 1900 रुपए का बिल आ रहा है उसका। ये बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। तो हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश के लिए, जो किसान के लिए, नौजवान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, आप बताइए 4 इन्होंने एक्सप्रेसवेज का वादा किया था। मेरा चैलेंज है, अगर ये एक एक्सप्रेसवे पूरा करके दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। इन्होंने जेवर एयरपोर्ट का वादा किया था, मैं चैलेंज ओपनली कर रहा हूं, आपके टेलीविजन शो पे कर रहा हूं, पूरे देश के सामने कर रहा हूं। मेरा चैलेंज है, ये पूरा करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। डॉक्टर आपको 5 साल अगर कम लगता है तो हमने करके दिखाया। बाकी 2 मेहमानों के पास मुझे जाना है। आपने 3 मुद्दे उठा दिए कि आपके अगले 3 दिनों में 3 तीर है आपके तर्कश में जो आप छोड़ेंगे सरकार के ऊपर। मनोज मिश्रा जी, आप लोग ये देखिए कि सत्र से पहले, सत्र के घमासान को यहां पर यही मुद्दे आपको कल परसों तरसों दिखाई देंगे विधानसभा के भीतर। बड़ा ही अहम होता है, अक्सर इस पर बात नहीं होती है। लोकतंत्र का जहां मंदिर है, जहां तय होना होता है, जहां से लोकतंत्र को चलाया जाता है, वहां पर क्या बात होती है पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर कि किन बातों पर घमासान हो, किन मुद्दों पर। डॉक्टर मनोज मिश्रा, छोटा सा जवाब जल्दी से आपका, इस 3 तीर के लिए आप तैयार हैं ना, समाजवादी तीर के लिए? अभिषेक जी ने अभी जो बातें कही उसको अगर ध्यान से सुना है तो ये ब्राह्मण बात पे ज्यादा फोकस कर रहे थे बजाय मुद्दों पे। अगर ये मुद्दों की राजनीति करते तो उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में इन्हें 47 सीटों पे नहीं समेट देती। ये उस समय भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, उस समय जातिवाद की बात कर रहे थे, उस समय परिवारवाद की बात कर रहे थे, उस समय क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं जब ये सरकार में थी। आपको ध्यान होगा युवाओं की नौकरी का विषय, उस समय जितने भर्ती बोर्ड आयोग थे उसमें एक ही जात के लोग थे और ज्यादातर ने भर्ती में एक ही जात के लोगों की भर्तियां करी थी। और इस आरोप में अनिल यादव तो लोक सेवा, आप रोजगार पे क्यों नहीं जवाब दे रहे? उन्हें माननीय न्यायालय ने हटाया था। और आप किसान को क्यों नहीं जवाब दे रहे? रोजगार देने के बजाय क्यों जाति पे जाते हो? आप जाति की बहस आप भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देनी चाहिए। की बात कर रहे हैं उत्तर, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो है ना, ये असली यही है। पूरा हिंदुस्तान देख ले, पूरा उत्तर प्रदेश देख ले, मनोज मिश्रा जी सब क्या कर रहे हैं, समझिए इस बात को। देखिए भाजपा क्या करती है। तो पूरा देश और प्रदेश इनका मनोज जी, नौकरी पर जवाब दीजिए। मैंने जो सवाल उठाया,
मनोज जी मुद्दे पे जवाब दीजिए, नौकरियां पे कितनी जवाब देने दे जा रहा रहे हो? हूं। आपका वो ट्रैक 75 रिकॉर्ड लाख बता रहा नौकरियां हूं। जो आपने हर साल जिस समय वादा जो की थी, आप 3 करोड़ होती है कहां? जिस समय आप इस सरकार में कबीना मंत्री है थे, कहां? उस समय जो मेरा नहीं, जातियों अपना को रिपोर्ट कार्ड संतुष्टि बताइए। करने आज नौकरी आप देने सरकार की में बात हो, रही थी, आज तब लेके सरकार में जाती आप रही हैं, थी। सवाल और आपसे आप पूछा कैबिनेट जाएगा। मंत्री थे उस समय। आपको भी उस समय कल जब मेरी जिम्मेदारी सरकार बनती होगी थी, तब आप सवाल पूछना। भ्रष्टाचार को रोके, जातिवाद आप को तब सवाल रोके, पूछना जब क्षेत्रवाद मेरी को रोके, सरकार होगी। परिवारवाद को आज रोके। आपकी है, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी सरकार बन का रही। जवाब दो। आपने अपने विषय नहीं मुख्यमंत्री उठाए। का रिपोर्ट आप कार्ड दीजिए विषय मनोज उठा मिश्रा रहे जी। हैं आगे, तो ये है ही इनके नहीं, जवाब रिपोर्ट कार्ड आपको फेल सदन है। मिलेंगे। इसका सरकार मतलब जवाब आपके देगी। पास अपनी सरकार सरकार का बताएगी बताने कि का हमने कुछ है ही किस नहीं क्षेत्र आपके में क्या पास। काम किया, भाई हमने चैलेंज कोरोना कर के रहा मामले में हूं, क्या अपने किया, हमने मुख्यमंत्री का प्रवासी रिपोर्ट कार्ड भारतीयों के दीजिए मामले ना। में क्या किया, हमने किस क्षेत्र में क्या किया, ये सरकार बताएगी, सदन के अंदर अरे बताएगी। जो पूछ रहे Okay. उसका जवाब दीजिए। ओके ओके अजय ओके जी, चलिए अजय और भी जी इनसे सवाल का दलित जवाब चिंतक मांगिए। भी हमारे साथ है। मैं मान लेता हूं कि जो उनका पक्ष होगा वो बीएसपी का होगा और फिर शेष नारायण जी सबकी बातों को सुन रहे हैं। समीक्षा उनकी अभी आनी बाकी है। मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड बताओ मनोज मिश्रा जी। पहले नंबर भाई नहीं आपके पास बताने लायक कुछ किया नहीं। ठीक है, अभिषेक जी। तो बताते। अनिल यादव भ्रष्टाचार किया के होता तो मामले में बताते ना, माननीय है ही नहीं। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अरे बहुत दूर तक मत निकल जाइए ना। ज्यादातर भारतीय को- देखिए आप लोग चैनल मत बदलिएगा। आज असली मुद्दों पर बात हो रही है। विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। भारी भरकम शब्द, इन शब्दों से अक्सर भाग जाते हैं दर्शक, और हम इस पर बहस करना चाह रहे हैं कि कौन से मुद्दे हैं आपके असली जिन पर बहस होनी चाहिए, कौन से तीर है विपक्ष के पास जो चलाएगा विपक्ष सरकार के ऊपर, और सरकार कैसे जवाब देगी। क्या है तेवर सतीश प्रकाश जी, क्या मुद्दे, कैसे हमला बोलेगा विपक्ष। अगले 3 दिनों में मौका है सरकार के ऊपर। नहीं देखिए अजय जी, अभी यहां बेरोजगारी की बात चल रही थी। एक तरफ बीजेपी के लोग सपा के ऊपर यह आक्षेप लगा रहे थे कि उनके टाइम में जो है बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। मुद्दा आपका बेरोजगारी के अंदर भ्रष्टाचार करना नहीं है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जब से 2017 के बाद में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे विधायक कम है, सपा के विधायक कम है, तमाम राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं वो हार थी। लेकिन अगर आपकी जीत थी तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपने यूपीएससी के थ्रू कितने लोगों को रोजगार दिया। आप बताइए ना। चलिए आप आरएसएस के लोगों को नौकरी देना चाहते थे तो आप हमको यह बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को आपने नौकरी दी। आपने जो हायर एजुकेशन कमीशन है, आपने कमीशन का गठन भी 2 साल बाद किया है, और कमीशन के गठन होने के बावजूद भी आपने कितने लोगों का इंटरव्यू करा लिया, कितने लोगों को रोजगार दिला दिया। मात्र 720 जो जिनकी क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं है, आपने बिना कोर्ट के और बिना क्वालिफिकेशन के करके जो आरएसएस पृष्ठभूमि के लोग थे उनको परमानेंट कर दिया। यह भ्रष्टाचार नहीं है। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का सिर्फ ब्राह्मण ही पीड़ित नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकारी उत्पीड़न से कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो पीड़ित है, लेकिन जो सामाजिक उत्पीड़न है, जो सामंतवादी जो उत्पीड़न है, उसका शिकार तो आज भी दलित है। अगर आजमगढ़ का प्रधान अपने नाम के साथ सत्यमेव जयते लगाता है ना, यही उसकी हत्या का कारण बनता है। और मुझे बताइए, बलात्कार की घटनाओं में आज भी 80% जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। मैं मानता हूं कि महिला की कोई जाति नहीं होती, लेकिन दुख तब होता है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उनकी जाति कहीं ना कहीं दलित होती है, कहीं ना कहीं गरीब सेक्शन के लोग बाग हैं। तो आपको बताना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, मुद्दा ब्राह्मण नहीं है। आप मुझे यह बताइए, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात क्यों नहीं होगी। अगर सड़कों के ऊपर आप बसों का अपहरण करेंगे, और बस का अपहरण करने वाला कौन है, कहीं ना कहीं उसके बीजेपी से तार जुड़े हुए हैं ना, आरएसएस से कहीं ना कहीं लिंक है ना। तो कहां से भाई, खिलाफ कार्रवाई, ये बड़ी खबर आप बता रहे, कैसे लिंक है। मेरा मानना यह है, ये कौन सा लिंक आपने निकाल दिया सतीश जी। अरे भाई, ये तो जानकारी नहीं। नेशनल टेलीविजन पे आप सोच समझ के बोलिए, आप पूरे उसको प्रदेश चेक जनता देख कीजिए। रही है। जो आपकी क्रेडिबिलिटी इसीलिए गिरी है। अपहरण किया, खुलासा कीजिए भाई, ये तो बड़ी खबर बन जाएगी। आप तो जो कह रहे हैं, व्यापारी है, उस व्यापारी सुनिए, उसके प्रश्नों में चेक कीजिए, उसको चेक कीजिए, उसके बीजेपी से डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। और एक बात सुनिए, आप धैर्य से अजय जी, बोलिए, दावे के तथ्यों साथ के कहता साथ हूं, बोलिए, उस आधार आदमी के का साथ बात बोलिए, बातें नहीं केवल कर आरोप सकते। लगाने के लिए। आप मुझे बताइए, पूरे सड़क प्रदेश की के जनता ऊपर देख रही है आपके अगर वक्तव्य सवारियों को। से भरी और हुई, प्रदेश की जनता अगर जानती है कि आप बस कितने का अपहरण हो गंभीरता जाता से है, आरोप लगा रहे बस कहाँ हैं। मिलती है, आप अपने गिरेबान पुलिस में का जाके देखें,
इसके बाद आपको आरोप लगाए। जो पुलिस आप 75 मिनट तक आरोप लगा। पुलिस का आप कुछ पता नहीं एक बगैर आरोप लगा रहे हैं। आपका ये आपके जो है नहीं, नहीं, फैक्ट ऐसे कुछ ना बोलिए, आधार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वो आधार व्यक्ति होना चाहिए कुछ। जो आरएसएस से संबंधित है या बीजेपी का कार्यकर्ता है वही सुरक्षित है। योगी जी के राज में और कोई नहीं सुरक्षित है। आपने तो सबको, शेष नारायण जी, होगी। ब्राह्मण से बात शुरू हुई थी, सर्व समाज, मतलब दिखाई दे रहा है कि किसके टारगेट पे कौन कौन बैंक है। आपको दिखाई दे रहा है कि अगले 3 दिनों में ये सफाई साफ हो जाएगा क्या कि ये घमासान जो 2022 का होने वाला है वो किन किन मुद्दों पर आगे बढ़ने वाला है, किसके टारगेट में कौन कौन है। ये उत्तर प्रदेश है और योगी जी नौजवान आदमी हैं, सन्यासी हैं, उनको अभी पता नहीं है कि ब्राह्मण को, और उनका चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण है, डीजी पुलिस ब्राह्मण है, होम सेक्रेटरी ब्राह्मण है, इंफॉर्मेशन का चीफ ब्राह्मण है, सब कुछ तो ब्राह्मण है। लेकिन नहीं, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में राज करने के लिए 2-3 बेसिक नियम है। तो श्रीपति मिश्रा जैसे आदमी को, जिसका कि अपने अपने मोहल्ले में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसको 2 साल चला देते हैं ये लोग। तो ब्राह्मण को साथ लेके चल, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, नहीं तो हटाए जाओगे। और ठाकुर तो ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजनाथ सिंह, 3 लोग जो हैं 3 साल पूरा नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। और वो कहां से, अब यहाँ पे जैसे ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने जितेंद्र प्रसाद ने शुरू किया तो कांग्रेसी है, और ब्राह्मण अभिषेक मिश्रा का जो परिवार है, अखिलेश यादव के 5 साल तक सत्ता में बने रहने में इनके परिवार का बहुत ज्यादा योगदान है। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। तो इन्होंने वो ब्राह्मण, और मायावती जी का जब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग ब्राह्मणों के साथ की तो 5 साल नहीं, वरना कभी 1.5 महीना, कभी साल भर, कभी 1.5 साल निपटा दी जाती थी। तो उत्तर प्रदेश में बुनियादी सिद्धांत राज करने का ये है कि ये आजादी की लड़ाई में आगे थे। तो मतलब पंत भी साइमन कमीशन में मारे गए थे, हड्डियां टूटी थी, और जवाहरलाल नेहरू भी। तो ये ब्राह्मण सरजमी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन आचार्य विश्वरूप चाणक्य वही होंगे, कंट्रोल उन्हीं को करना है। ये है रियलिटी ग्राउंड। और अगर कहीं ठाकुर है तब तो फिर उसको तो अगर जरा सा भी शेखी मारेगा तो वीर बहादुर, अच्छा उसमें ये नहीं कि पार्टी कौन है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप लगता है ठाकुर को मुद्दा बना देंगे? कल से कहीं ठाकुर को लेकर के लोग पार्टियां लामबंद हो जाएं। बीजेपी के विधायक ने ब्राह्मणों के लिए नोटिस दिया है विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव का। जितेंद्र प्रसाद उधर लाठी बाज रहे हैं, और अखिलेश यादव जिनकी की राजनीति जो है वो ब्राह्मण आधिपत्य के खिलाफ, डॉक्टर लोहिया के बुनियादी सिद्धांत है, लेकिन वो ब्राह्मणों का मूर्ति लगाने, और किसका, परशुराम का, वशिष्ठ का लगवाते तो क्या। लेकिन चूंकि ब्राह्मण बड़ा दिलचस्प है शेष नारायण जी, आपको आपकी बातों से आपको लगता है क्या कि सभी पार्टियां अभी जो भी दाएं बाएं की बात करें, लेकिन 2022 के महाभारत में कूदेंगे इन्हीं जातियों के मुद्दे को लेकर? नहीं, वो हर जगह रहेंगे, उसका ही आधार है यार। आप बात समझो, मायावती चीफ मिनिस्टर है, उनको फर्क नहीं पड़ता, जो कि शूद्र जाति की हैं, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में चाहिए। सतीश मिश्रा चाहिए उनको हर डिपार्टमेंट में कंट्रोल चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, हम जानते हैं, ब्राह्मण की जय जयकार करो, मौज करो, और अगर ज्यादा ड्रामा करोगे तो चलो फिर छुट्टी लो। और योगी को ये बात अभी मालूम नहीं है, अभी तो चारों तरफ से बताओ, हर चीफ सेक्रेटरी, पुलिस डीजी, सब कुछ ब्राह्मण बना दिया, लेकिन फिर उनके खिलाफ ब्राह्मणों ने का आरोप लग रहा। ये क्या हो रहा है मनोज जी, ये क्या हो रहा है मनोज जी? मतलब आपको देखिए अजय जी, ये समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों 2019 और 2017 के चुनाव में मिलकर लड़े थे 2019 में, तो और उसके बाद ये 50% के आसपास तक नहीं पहुंच पाए। तो इनको लग गया है कि अब उत्तर प्रदेश में इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई दोनों दलों, इसलिए तो नया फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी जाति के आधार पर सपा और बसपा का तो डीएनए में ब्राह्मण विरोध है। मायावती जी ने कहा था मारो इनके जूते चाट, अखिलेश ने कहा था ब्राह्मणों का साथ मत देना, किसी स्तर पर अखबार में छपा कटिंग उस दिन फेसबुक पे वायरल हो रही थी। तो ये लोग क्या ब्राह्मणों की बात करेंगे? आपने तो बड़ी बात की, लेकिन इनके डीएनए में ब्राह्मण विरोध है अभिषेक मिश्रा जी। पूरे सर्व समाज के दम पर ही उत्तर प्रदेश में आ सकता है, सुनिए ना, और ये जातिवाद इनका नकली नाटक है। अरे मनोज मिश्रा जी सुनिए, किसी जाति में पैदा होकर के उस जाति की बात नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति अगर कोई पीड़ित पक्ष है उसकी बात कर सकता है। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आपका जो हाल है गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आपका जो हाल है आप ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर पुलिस
आपको अगर तो 2-4% उत्तर वोट प्रदेश के ब्राह्मणों को मार रही है तो कहीं ना कहीं आप ये भी जिद कर रहे हैं ना कि तमाम पुलिस जो है उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप बताइए ना, ये बात बताइए, आप इसको क्लियर कीजिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को ब्राह्मण माफ नहीं कर सकता। ब्राह्मण की आस्था राम में है, ब्राह्मण की विश्वास राम में है, ब्राह्मण की आत्मा राम में है। परशुराम ये जी तो का सतीश प्रकाश जी बोल रहे थे, आपने परशुराम समझ लिया जी लगता के है अभिषेक ब्राह्मण मिश्रा। है, तो कौन विरोध करेगा ये भी बताइए ना। आपने सदियों का खून लाल कर दिया था। अच्छा, अभिषेक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी पांडे जी को भी मैं एक बार लूंगा। अभिषेक मिश्रा जी, आपको पूरा प्रदेश याद करता है कि आपने राम भक्तों पे गोली चलाई। मतलब मुद्दे साफ होते जा रहे हैं। मुझे अगले 3 दिनों के मुद्दों में अगले 2 साल के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, चुनाव तक के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, तो आपको जवाब इस बात का भी देना होगा बीजेपी के आरोपों का कि आपके तो डीएनए में ही विरोध है ब्राह्मण का। अब आप इन मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं? अजय जी, असल में है क्या कि एक बहुत सुंदर शेर था कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, मैं आह भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम। हिंदुस्तान में धर्म और जाति की राजनीति जितनी बीजेपी करती है उतनी कोई नहीं करती। आप याद कर लीजिए, भगवान हनुमान जी की जाति किसने बताई थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताई थी। आप याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के आज जो प्रधानमंत्री हैं टीवी पे खड़े होकर के हाथ फैला फैला के चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहे थे? अपनी जाति बता रहे थे और हमसे सवाल करते हैं। यू हैव द चीक्स टू से दैट। ये इनको कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। मैंने इनसे मुद्दे साफ उठाए थे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सामने ये एक्सपोज करना चाहता हूं आज बीजेपी के प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को, कि मैंने इनसे रोजगार पे सवाल उठाए, इन्होंने नहीं। मैं पूछ रहा हूं, आपने 75 लाख रोजगार कहां है? 3 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में। आपके मुख्य प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की साल की बात की थी, 14 करोड़ कहां है रोजगार? मैंने आपने गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की थी, कहां है वो गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश? आपने गन्ना किसान के पेमेंट की बात की थी, आज 15,000 करोड़ रुपए गन्ना किसान का बाकी है, कहां है वो पैसा? कृष्णकांत जी, मुझे लगता है कि आपके पास भी बहुत कुछ कहने को होगा पूरे डिबेट के बाद, या आपके पास इकलौता मुद्दा है जिसको लेकर आप आगे जाएंगे? अजय जी, जो पार्टी राष्ट्रपति, जो देश का सर्वोच्च पद होता है, उनके उम्मीदवार को दलित बता करके चुनाव लड़ाती हो, वह जाति और धर्म के विषय में बात करे। भाई जल्दी से मैं जवाब दे दीजिए। समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को जाति और धर्म पे बात करने का कोई हक नहीं। सहमत हूं इनकी बात। गांव कनेक्शन सहमत हूं इनकी। अजय जी बस एक से 10 सेकंड में सुन लीजिए। समय खत्म होता जा रहा है। गांव कनेक्शन का रिपोर्ट आई है। सबसे बड़े जातिवादी आप हैं। दोनों का आरोप यही है। एसपी कांग्रेस लॉकडाउन में भूखों सोए हैं। ये गांव कनेक्शन की रिपोर्ट है। यह है उत्तर प्रदेश सरकार की सच्चाई। डॉक्टर एपीजे कलाम को हमने समाज के 2 लोगों को जिनकी पूर्ण रूप से सांप्रदायिक लोग हैं, इनको गांव गिराव से किसी से कोई मतलब नहीं है। समाज के किसी तबके से इनका कोई लेना देना। हम सभी वर्गों का साथ लेकर चल रहे हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। इनकी तरह एक जाति विशेष की और वो भी स्वार्थ के पूरे प्रदेश की जनता। शेष नारायण जी, एक छोटा सा जवाब 10 सेकंड में, समय नहीं है मेरे पास। मुझे कहा जा रहा है कि अब खत्म कीजिए टाइम आप, बट मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको कि एजेंडा बदला नहीं है? आज भी एजेंडा वही मुझे खड़ा दिखाई दे रहा है, वही खड़ा दिखाई दे रहा है। एजेंडा वही है और इन लोगों को सबको जात के बाहर आना पड़ेगा। सारे मनीषियों ने कहा जात के बाहर आके राज करो और ये लोग जात में ही घुस के घूम जाते हैं। क्या मतलब है? डॉक्टर लोहिया ने जात तोड़ो कहा था कि नहीं? डॉक्टर अम्बेडकर ने जात तोड़ो कहा था कि नहीं? जिनके जो मनीषी बैठे हैं, महात्मा गांधी ने कहा था खत्म करो जात पात, तो क्यों ये लोग उसके पीछे पड़े? और ये जहां तक बीजेपी के सवाल है, ये लोग गैर जिम्मेदार काम कर रहे हैं। सतीश जी, समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी समय नहीं है। तो ये मैं टटोल रहा था कि जब सत्र में तमाम नेता बैठेंगे, सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे, तो किन मुद्दों पर बहस होगी, और मुझे दिखाई दे रहा है वही पुराना एजेंडा। तो मैं आपको भी एक काम सौंप रहा हूं कि आप इन बोझिल खबरों से भागिएगा मत, गौर करके देखिएगा कि कौन किस मुद्दे पर लड़ रहा है सत्र के दौरान, कौन से मुद्दे आपके हैं और कौन से उनके हैं जिनसे उनको सियासी फायदा होगा। तभी आप तय कर पाएंगे कौन आपके काम का और कौन नहीं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में यहां जारी है खबरों का सिलसिला।